नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कंटेंट फटाफट पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। तो साहब, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने प्रियजनों के साथ, फैमिली वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और छोटा सा एक घंटी दिख रहा होगा आपको नीचे, बेल आइकन, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी बड़े समझदार हैं, उसे बस क्लिक कर दीजिएगा। तो इसी के साथ चलिए चर्चा शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखिए, इंडिया जो है वो एम का प्रोग्राम, एडवांस एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का प्रोग्राम है, जिसे इंडिया डेवलप कर रहा है। इसमें इंडिया का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट इंजन्स का है। इंडिया चाह रहा है कि यार हम खुद ही अपने इंजन्स को डेवलप करें। ट्राई किया, कावेरी इंजन एक हमने बनाया भी, बट वो उसका थ्रस्ट थोड़ा सा ना कम रह गया। थ्रस्ट आप एक तरह से ऐसा समझ लीजिए, पावर जो है उस इंजन की वो थोड़ी सी हमको कम मिली, जिसकी वजह से उसको हमने अपने इंडिजीनियसली डेवलप्ड जो हमारा ड्रोन है घातक, उसके अंदर उस इंजन का हमने उपयोग किया है अभी के लिए। और आगे के लिए क्या, आगे के लिए हम सोच रहे हैं कि यार ऐसा है कोई बाहर की कंपनी, वेस्टर्न कंपनी, हम इस बार ज्यादा फोकस वेस्टर्न कंपनीज पे कर रहे हैं। बिकॉज देखिए, रशिया हमारा पार्टनर है, काफी सालों से रहा है, कोई उसमें दो राय वाली बात नहीं है। हम उनसे भी इंजन लेते तो रशियंस कभी मना नहीं करते, करते हेल्प। बट रशिया के जो इंजन है उनके क्वालिटी थोड़ा सा ये कहे कि काफी कंसिडरेट अमाउंट तक इंफीरियर होता है एज कंपेयर टू योर वेस्टर्न इंजन। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल एकदम बेकार है, वैसा नहीं, वैसा नहीं। लाइफ टाइम थोड़ा सा कम होता है। जैसे एक एग्जांपल ले तो अ, जो वेस्ट के इंजन है, जैसे वो चले आपके 10 साल, रशिया का चलेगा 6 साल 7 साल, है ना। तो इसकी वजह से इंडिया लॉन्ग टर्म के हिसाब से इंजन बना, और क्वालिटी इंजन, अच्छे इंजन, उसके लिए हम वेस्टर्न जो कंपनीज है उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करें। फ्रांस हो गया आपका, ब्रिटेन हो गया आपका, यूएस हो गया। तो इसी के साथ अब हम देखते हैं कि अभी तक क्या हुआ है और आगे आ, क्या हो सकता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो साहब, ये आप देख सकते हैं, जीई, जनरल इलेक्ट्रिक, सैफरॉन एंड रोल्स रॉयस टू compete इन इंडियाज एमका स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम। अब ये क्यों कर रहे हैं compete? ये चाह रहे हैं हम पावर करेंगे, जो हम बस, हम दिग्गज है, हम चला देंगे इंडिया के इंजन। इंडिया को अब इंडिया बोल रहा है भैया सिखाओ भी हमको, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दो, सिखाओ हमको कैसे बनाते हो तुम, है ना। हमको एक ही जगह प्रॉब्लम आ रही है, वो हमारा प्रॉब्लम तुम सॉल्व कर दो और पैसा ले लो, बहुत पैसा है हमारे पास, वी हैव लॉट ऑफ मनी, है ना। तो अब इंट्रोडक्शन ये देखिए साहब, जनरल इलेक्ट्रिक सबसे महानुभवी कंपनी, जो इंडिया के एम का इंजन प्रोग्राम या कावेरी इंजन प्रोग्राम, इसमें योगदान देने का सोच रही है। मगर कोई इनसे पूछे भाई साहब पहले के इंजन किधर है, कब डिलीवरी दोगे, तो ये बेचारे चुप हो जाते, बैठ जाते एकदम, कुछ ज्यादा बोलते नहीं है फिर। अब मुझे तो लगता है इनको नहीं देना चाहिए, बट देखिए, गवर्नमेंट नोज व्हाट्स बेटर एंड व्हाट्स नॉट, एंड मोर देन गवर्नमेंट आवर डिफेंस, जो हमारे डिफेंस वाले लोग हैं, एयरफोर्स वाले, वो ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तो फाइनल डिसीजन उन्हीं का होगा। अभी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये क्या है? ये इंडिया का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम है ना। अब कुछ अटकलें ये लगाई जा रही है, कुछ रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स तो नहीं कहूंगा, बट हाँ, कुछ जो ओसेंट ओसेंट होता है आपका, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, वहां से ये भी न्यूज आ रही है कि जब बन के तैयार हो जाएगा तो ये 5 या 5.5 जनरेशन का नहीं, ये सीधा ही 6th जनरेशन का होगा। क्योंकि साइड बाय साइड हम जो है कैट्स प्रोग्राम, उसे भी डेवलप कर रहे हैं। डीआरडीओ जो है हमारा, वो कैट्स प्रोग्राम को भी डेवलप कर रहा है, जिससे जब हम एमका के साथ फाइन ट्यून कर देंगे, सिंक्रोनाइज कर देंगे, तब आपको मिलेगा 6th जनरेशन फाइटर, है ना। तो देखते हैं क्या होता है, आने वाला टाइम ही बताएगा। 2032 से 35 के बीच प्रोडक्शन चालू होने का चांस है इसका। 2025 नवंबर दिसंबर तक इसकी जो आपका क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप बन के रेडी होगा। 2026 में साहब इसकी जो टेस्ट फ्लाइट्स वगैरह और सब वो हो जाएगी। और 28-29 तक जो है हम सब कुछ सबमिट कर देगी हमारी जो एफओस है कि यार ये प्रॉब्लम्स है, हमको ये चीज नहीं चाहिए, ऐसा है, वैसा है। तो वो सारे चेंजेस करने के बाद
इसका प्रोडक्शन फाइनली चालू हो जाएगा और 32 से 35 के बीच तो सॉरी डिलीवरीज मिलनी चालू हो जाएगी, 29 तक इसका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। ठीक है साहब। अब जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ लैरी कल्प इन्होंने कंफर्म किया, यस वी आर इंटरेस्टेड इन पावरिंग इंडियाज एमका प्रोग्राम। देखते हैं क्या होता है, मिलता है नहीं मिलता, वो बात की बात है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि एमका का बैकग्राउंड क्या है ना। तो साहब ये एक इंडिजिनियस प्रोग्राम है जो इंडिया की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और HAL है ना, ये दोनों मिलके डेवलप कर रहे हैं। इससे होगा क्या, इंडिया को एक शक्ति मिलेगी, एक ताकत मिलेगी, कहाँ पे, एरोस्पेस सेल्फ रिलायंस में। एरोस्पेस सेल्फ रिलायंस में इंडिया इतना ज्यादा आत्मनिर्भर नहीं हो पाया। हाँ आपने मिसाइल्स बना ली, रॉकेट्स बना ली, काफी चीजें की आपने, बट एक बहुत ही बड़ा कंपोनेंट जो इस इंडस्ट्री का है वो है आपका एयरक्राफ्ट। जो आप बनाए तो है यार, देखो मारुति भी बनाया था इंडिया ने एक जमाने में, बट जो इंजन है वो सबसे मेन कंपोनेंट है आज की डेट में इसका, वो आप नहीं बना पा रहे। जिस दिन वो बना लेंगे तो यू विल मास्टर दिस, है ना। और इसके अलावा क्या है कि फोकस क्या है इसका, फोकस है स्टेल्थ पे, फोकस है सुपर क्रूज पे, फोकस है एडवांस्ड एवियोनिक्स में। चलिए एक एक करके समझाता हूँ ये सारे टर्म्स क्या है। स्टेल्थ, स्टेल्थ का मतलब रेडार का जो क्रॉस सेक्शन है उस पे आपका प्लेन कितना बड़ा या कितना छोटा नजर आ रहा है। अब ये करने के लिए क्या होता है कि अलग अलग तरह के मटेरियल, चाहे वो कार्बन फाइबर हो, चाहे वो कोई अलग तरह के प्लास्टिक अलॉयज जो भी कहते हैं उसको, जो टेक्निकल नाम है वो मुझे नहीं पता, बट हाँ मुझे इतना जरूर पता है कि इसी तरह के कंपोनेंट्स इसमें, मटेरियल इसमें यूज किए जाते हैं। और उसके अलावा फिर एक पेंट होता है स्पेशल तरह का, जो इन पे करके इसको स्टेल्थ क्रिएट किया जाता है। उससे क्या होता है कि एयरक्राफ्ट चाहे काफी बड़ा होता है यार ऐसे एयरक्राफ्ट, बट जब आप एनिमी रेडार में जाते हो, मान लीजिए ये एनिमी का रेडार है, तो एक कोई एयरक्राफ्ट है जो आपको मेरे पास कुछ है नहीं, चलिए कोई बात नहीं, एक एयरक्राफ्ट है जो आपका ये इतना बड़ा नजर आ रहा है, ठीक है जी। और स्टेल्थ, ये नॉर्मल एयरक्राफ्ट मान लीजिए, और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो होगा वो आपका सिर्फ ये, आप खाली आगे की चीज देखो, ये जो डॉट है बस ये इतना सा आपको नजर आएगा, है ना। और जबरदस्त मतलब F-35 टाइप का स्टेल्थ है, या फिर कोई काफी ज्यादा एडवांस, जैसे आप रशिया का ये ले लीजिए SU सुखोई 57, अभी ये भी काफी एडवांस हो चुका है, आया तब नहीं था बट आज की डेट में ये भी काफी एडवांस्ड है। तो ये भी एकदम बहुत ही छोटा टाइनी सा बस एक डॉट नजर आता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यह कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है हमारी तरफ, है ना। और सुपर क्रूज, अब साहब सुपर क्रूज ये होता है कि व्हेन यू ट्रैवल continuously at the speed of sound, then that becomes super cruise, है ना। सुपर क्रूज, अब साउंड की स्पीड क्या है, साउंड की स्पीड जो है मतलब इस सुपर क्रूज कॉन्टेक्स्ट में समझे तो वो होगा 1234.5 किलोमीटर पर आवर, है ना जी। या 1235 राउंड फिगर अगर आप करना चाहे इसको एक, तो उसके हिसाब से 1235 किलोमीटर पर आवर की ये सुपर क्रूज स्पीड होती है, जो कि एयरक्राफ्ट मेंटेन कर ले विदाउट यूजिंग इट्स आफ्टर बर्नर। आफ्टर बर्नर आपने देखे होंगे मूवीज में, पीछे से एकदम रेड कलर का जेट निकलता है, दैट इज आफ्टर बर्नर। तो बिना आफ्टर बर्नर यूज किए ये स्पीड अगर एयरक्राफ्ट ने अचीव कर ली, देन दैट बिकम्स सुपर क्रूज, है ना जी। अब इसके अलावा ये एडवांस्ड एवियोनिक्स को भी यूज करेंगे। एडवांस एवियोनिक्स क्या होता है यार, एवियोनिक्स होता है आपका जीपीएस सिस्टम हो गया, है ना, आपका फ्लाई बाय वायर सिस्टम हो गया। इसके अलावा एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू योर इलेक्ट्रॉनिक्स इज एवियोनिक्स, है ना। अब जनरल इलेक्ट्रिक जो है इनका इंटरेस्ट काफी ज्यादा है ना, ये चाहते हैं कि हम MK2 के जो इंजन है वो हम सप्लाई करें, ठीक है। अब मार्क 1 के जो वेरिएंट है वो जो यूज किए जाएंगे वो पहले यूज किए जाएंगे, है ना। जब हमारा एयरक्राफ्ट तैयार हो जाएगा तब एम का एयरक्राफ्ट, क्योंकि मार्क 1 के जो इंजन है वो कुछ इंजन इन्होंने दिए हैं बट काफी सारे अभी भी इनके पास है जो ये देने में आनक नहीं कर रहे हैं। यूएस का आप जानते हैं कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट बदलता है तो उनकी फॉरेन पॉलिसी तक बदल जाती है कई बार, तो
और स्टेबल फॉरेन पॉलिसी उनकी नहीं रही कभी भी, है ना, एक्सेप्ट फॉर यूरोप। किसी और देश के लिए कभी उनकी कोई कंसिस्टेंसी पॉलिसी नहीं रही। और ट्रम्प साहब के आने के बाद तो आप देख लीजिए कनाडा के क्या हाल कर रहे हैं वो, यूके के क्या हाल कर रहे हैं, यूरोप के क्या हाल कर रहे हैं। तो देयर हैज नेवर बीन अ कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी व्हेन इट कम्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसकी वजह से काफी डाइसी हो जाता है इनके साथ डील करना। इसके अलावा ये है कि जी बोल रहा है हमको तो लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन चाहिए, खाली इंजन सप्लाई से काम नहीं चलेगा। ओ भाई हम तो तुमको मौका दे ही रहे, इंडियन गवर्नमेंट तो बोल रहा है आओ बनाओ, हमको भी सिखाओ, तुम भी खाओ हम भी खाए, तुम ही नखरे दिखाते हो हम क्या करेंगे, है ना। अच्छा, अब ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जो इंडिया के लिए काफी मेन मुद्दा है। हमने रशिया से जितने भी डीलिंग्स की उन हर डीलिंग में हमने टीओटी मांगा है, ज्यादातर रशिया ने प्रोवाइड किया है। और रशिया ही क्यों, दूसरों की भी अगर बात करें तो हमने हमेशा टीओटी मांगा था, और जिसने दिया उसको हमने लिया, जिसने नहीं दिया उसको हमने बोला जाओ, गेट आउट, गोरा गेट, है ना। वही चीज जो है अभी हमें और भी कंपनियों के साथ करनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है। अब जीई और हैल जो है ये काफी प्रोग्रेस कर रहे हैं विद F414 इंजन को प्रोडक्शन इन इंडिया, है ना। अब देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है, बट हाँ अभी तक तो प्रोग्रेस चल रही है इनकी। इसके अलावा ये जो डील है इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा और जो कि इंडिया के लिए जरूरी है। उसके अलावा अगर ये होता है जीई के साथ तो साहब ये इंडिया और यूएस डिफेंस कॉपरेशन में एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन होगा। बट अब जीई के सामने कॉम्पिटिटर्स कौन है ना। जीई जो कि खुद इंजन्स देगा आपको, स्ट्रॉन्ग यूएस इंडिया टाइज होंगे, ये तो ठीक है। अब इसके आगे जो कॉम्पिटिटर्स है वो है सैफरॉन, है ना, या साफरान, जैसे भी आप बोलना चाहे। तो साफरान कौन है, ये सैफरॉन वही है जो डसॉल आपका रफेल है उसके इंजन बनाते हैं। और इन्होंने ऑफर किया है जॉइंट डेवलपमेंट विद फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। अब सैफरॉन को मिलने का चांस ज्यादा है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया में दो इंजन बना रहे हैं। एक है लीप इंजन, लीप इंजन वो है जो आप कमर्शियल फ्लाइट्स में बैठे होंगे तो आपने देखा होगा बड़े बड़े जो इंजन होते हैं साइड में लगे हुए, वो आपके लीप इंजन है ना। वो बनाता है सैफरॉन इंडिया में। इसके अलावा एक इंजन और बनाती है M88 इंजन। M88 इंजन कौन सा है, ये है साहब आपके रफेल के इंजन। तो दे ऑलरेडी हैव प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन प्लांट। तो थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ा के या थोड़ा इधर उधर एडजस्टमेंट करके ये इजीली एमका के इंजन इंडिया में बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी यहाँ पर है। इसके अलावा कौन है, रोल्स रॉयस, यूनाइटेड किंगडम, दे मेक सम फाइनेस्ट इंजन्स इन द वर्ल्ड, है ना। तो ये भी इंटरेस्टेड है को डेवलपमेंट करने में इंजन का। इन्होंने बोला ठीक है टीओटी चाहिए हम देंगे यार, हमारे साथ बनाओ। अभी बताइए यूके के कंपनीज के, यूके के क्या हाल चल रहे, तो इसकी वजह से इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, नहीं तो ये सब आती ही नहीं मेरे हिसाब से। तो अब एम का MK2 प्रोग्राम के लिए इन्होंने भी इंटरेस्ट दिखा दिया। इसके अलावा DRDO GTRE गैस टरबाइन, ये आपकी DRDO और GTRE जो है ये दोनों इंडियन कंपनीज है, ये तो आपको पता ही है ना। इन्होंने इंडिजीनियस कावेरी इंजन, जो हमारा कावेरी इंजन प्रोजेक्ट है उसके अंडर एक इंजन बनाया भी है जो इसी के लिए था, तेजस के लिए। बट पावर कम होने की वजह से उसको हमें घातक ड्रोन में लगाना पड़ा, है ना। और अभी भी इनका काम चल रहा है, रिसर्च वगैरह सारी जारी है इनकी। अब इंडिया के लिए दाव पे क्या लगा है, व्हाट इज एट स्टेक। तो देखिए एम का जो प्रोजेक्ट है ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को जो है बूस्ट करेगा काफी हद तक। काफी हद तक ये हो जाएगा कि हम हमारे इंजन यहीं पे बना रहे, कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं, कोई मेंटेनेंस वगैरह को बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं, जो हो रहा है सब इंडिया में और हमारी आंखों के सामने हो रहा है। ऐसे में क्या होगा, चाइना के जो चिपसेट्स वगैरह लगते हैं तो वहां से वो ना कोई चीज स्पाई कर पाएगा ना उसके पास कोई कंट्रोल जाएंगे, क्योंकि चाइना बड़ा एक आपके अंदर इट्स अ नोटोरियस कंट्री, है ना। वो खुद के फायदे के लिए कुछ भी करते हैं, उसके बाद वो सोचते नहीं। अब मान लीजिए चाइना से युद्ध चल रहा है, आपने उसको बोला कि यार चल ठीक है चाइना थोड़ा कंपोनेंट तू दे दे, उसने चिप पे कुछ लगा के भेज दिया।
जिससे वो आपके इंजन को जो है कुछ कंट्रोल्स खुद ले ले, तो कैसा होगा साहब, है ना। वैसे इट इज हाईली इम्पॉसिबल बट स्टिल चाइना कैन नॉट बी ट्रस्टेड। अब दूसरा ये है कि जो भी अ, जीतेगा इस बिड को, इस कॉन्ट्रैक्ट को, उसका मतलब ये होगा कि उसके पास सालों साल का बिजनेस, आए हाय हाय मजा आ गया, क्या बात है एकदम, है ना। सालों साल उसको काम मिलता रहेगा, उसके लोगों को काम मिलता रहेगा, उसके एम्प्लॉयज को, लोगों से मतलब उसके एम्प्लॉयज को, है ना। और इंजन की जो चॉइस है वो इंडिया की एरोस्पेस कैपेबिलिटीज और एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ा देगी, है ना। भाई इंजन बनाना आ जाएगा तो हमारी एरोस्पेस कैपेबिलिटी ऐसी बढ़ गई। उसके अलावा हम जिस तरह से भी हमारे दूसरे डिफेंस आइटम्स को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरह से इंजन को भी कर सकते हैं। हर देश के जो भी उनके डिमांड्स है कि हमको पावर थ्रस्ट कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, जो भी चीज, जैसे फाइन ट्यूनिंग बोलोगे वैसी फाइन ट्यूनिंग के साथ तुमको हम दे देंगे, है ना। इसके अलावा जीई के जो सीईओ है, इन्होंने ये तो हमने देख ही लिया कि काफी ये लगे हुए हैं पीछे एम का इंजन कॉन्ट्रैक्ट के। और फाइनल डिसीजन इसमें इंडिया का होगा, आने वाले टाइम में पता चल जाएगा इंडिया ने क्या डिसीजन लिया, है ना। और ये एक बहुत ही बड़ा कदम है इंडिया की फिफ्थ जनरेशन एयर पावर की हिस्ट्री, पास्ट, प्रेजेंट, उसमें एक बहुत ही बड़ा कदम है। बट अब बात क्या आती है, अब बात आती है क्या आप द ग्रेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे भरोसा कर सकते हो? कैन अंकल सैम बी ट्रस्टेड? आई डोंट थिंक सो। वी कांट ट्रस्ट अंकल सैम, है ना। ये इनको खुद को पता नहीं होता हमारे देश में कल क्या होगा, है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जाने से पहले जो अभी हाल में एक चीज हुई है इंजन्स के बारे में, उसके ऊपर भी मैं आपको बता देता हूँ, वो मैंने इसमें ऐड नहीं कर पाया था। तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एंड डोंट वरी, ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, IDRW जो है वहाँ पे ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। IDRW एक डिफेंस वेबसाइट है, वहाँ वहीं से मैंने ये सब लिया था। लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी अभी कंफ्यूजन में है कि यार सैफरॉन को डील दे या फिर रोल्स रॉयस को डील दे। अब दोनों में से पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा तो जी सैफरॉन का भारी है, क्योंकि सैफरॉन के पास सब कुछ है यहाँ पे ऑलरेडी। बस आपको तो बोलना है ये वाले इंजन बना, थोड़ा बहुत नया माल मंगाएगा बाहर से, अपने यहाँ सेटअप करेगा और बनाने चालू कर देगा। बट इन रोल्स रॉयस केस क्या होगा, उसको पूरी प्रोडक्शन फैसिलिटी अपनी लगानी पड़ेगी, जिसमें थोड़ा टाइम जाएगा। अच्छा, चलिए टाइम जा रहा है कोई बात नहीं, जब तक टाइम जा रहा है तब तक तुम अपने वहीं पे बनाओ, वहां पे वहां से मंगा के तुम यहाँ भिजवा दो इंडिया, एंड वी कैन यूज देम, है ना। उसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं। बट स्टिल अभी के लिए पलड़ा सैफरॉन का भारी है, और उम्मीद तो ये है कि सैफरॉन को मिलेगा। बट आपको क्या लगता है किसको मिलना चाहिए, सैफरॉन या रोल्स रॉयस? अब देखिए दोनों इक्वली पोटेंट, इक्वली एक्सीलेंट इंजन बनाते हैं। बट आप अपने व्यूज भी बताइए कमेंट में, आपको क्या लगता है सैफरॉन को मिलना चाहिए या फिर रोल्स रॉयस को मिलना चाहिए? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने प्रियजनों के साथ, परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और नीचे जो एक छोटा सा बेल आइकन है, घंटी, उस घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिए जनाब, क्योंकि वो घंटी दबाते ही आपको हर रोज कोई ना कोई पिंग पोंग होती रहेगी, और इस चैनल से आपको अपडेट्स नई नई चीजों पे मिलते रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे लेते हैं अलविदा।